हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे गांव की छोटी सी झलक। दोस्तों, मेरा गांव काफ़ी बड़ा है, इसीलिए पूरा गांव तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन थोड़ी बहुत झलक आपको दिखा पाऊँगी। और दोस्तों, गांव की अहमियत तभी पता चलती है जब हम गांव से काफ़ी दूर रहते हैं। तो मैं भी मेरे गांव से काफ़ी दूर रहती हूँ और आज मैं मेरे गांव आई हूँ, तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी मेरे गांव की झलक शेयर की जाए। तो चलिए, आज मैं मेरा गांव दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं मेरे घर से निकल चुकी हूँ और आज मुझे वासरा दादा का स्थान है, वहाँ मुझे दर्शन के लिए जाना था, तो मैं घर से निकल चुकी थी। और आप यहाँ देखिए, ये हमारे गांव की बड़ी सी टंकी है। जब नर्मदा का पानी नहीं आता था तो यहाँ सारा पानी स्टोर करते थे और यहाँ नल हुआ करते थे। यहाँ अभी तो नल निकाल दिया है और अभी हर घर में नर्मदा का पानी आ रहा है। बाहर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता है, लेकिन सालों पहले इस टंकी में से पूरे गांव को पानी पहुंच पाता था। बहुत ही बड़ी टंकी है, पूरे गांव को पानी पहुंच पाता था इसमें से। और यहाँ देखिए, यहाँ पूरे गांव के पशुओं को पानी पिलाने के लिए आते हैं। गांव में जिनके घरों में पशु रहता है वो यहाँ पानी पिलाने के लिए ले आते हैं। तो ये हमारे गांव का बड़ा सा कुंड है, यहाँ पशुओं को पानी पिलाते हैं। और उससे आगे जाके ये हमारी स्कूल हुआ करती थी पहले, और मैंने भी यहाँ ही गांव में ही पढ़ाई की है। तो ये देखिए, अभी तो ये स्कूल पुरानी हो चुकी है और नई स्कूल बन गई है। और यहाँ देखिए, यहाँ खाली जगह पड़ी है, वहाँ 2 क्लासरूम हुआ करते थे, वो भी निकाल दिया गया है। और यहाँ पशुओं का दवाखाना बन गया है। और ये स्कूल गांव के बीचों बीच है। तो मैं जब भी गाँव आती हूँ और स्कूल के सामने देखती हूँ तो काफ़ी सारी यादें मेरे सामने आ जाती है। और यहाँ देखिए, ये हमारे स्कूल का सबसे बड़ा हॉल हुआ करता था, इसीलिए यहाँ हमारा प्रार्थना हॉल भी यही था। तो ये सबसे बड़ा हॉल हुआ करता था हमारे स्कूल में। तो सिर्फ एक ही बच्चा है यहाँ, और दूसरे भी क्लासरूम हुआ करते थे, लेकिन सब निकाल दिया गया है। और यहाँ सामने देखिए, ये हमारा सेकंड स्टैंडर्ड का क्लासरूम हुआ करता था। लास्ट हमें सेकंड स्टैंडर्ड मैंने यहाँ ही किया है। और यहाँ देखिए, वो भी बंद है और यहाँ शायद कोई रहता है, इसीलिए कपड़े सुखा गए हैं। और हमारे टाइम 7 तक ही स्कूल हुआ करती थी, तो ये हमारे 7 स्टैंडर्ड का लास्ट क्लासरूम था। और यहाँ दवाखाना है, इसीलिए यहाँ देखिए ढेर सारी बोतलें पड़ी है खाली। और यहाँ साइड में भी काफ़ी सारे रूम हुआ करते थे, तो वो भी निकाल दिए गए थे। तो यहाँ देखिए, इस लड़की को मैं तो नहीं पहचानती, लेकिन मुझे बोल रही थी कि मेरे घर चाय पीने के लिए आना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। और वहाँ देखिए, सामने वॉशरूम हुआ करते थे और रूम भी पाड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे गांव की पुरानी स्कूल, और मैंने भी यहाँ 7 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। और अभी तो मेरे गांव में नई स्कूल बन गई है, वो भी आपको कभी दिखाऊंगी। और वो सामने रूम है, वो क्वार्टर रूम हुआ करते थे। और यहाँ मध्याह्न भोजन का सामान भी यहाँ रखते थे, और कोई बाहर से सर आते थे तो वो भी यहाँ कभी कभार रुकते थे। और यहाँ पहले काफ़ी सारी रौनक हुआ करती थी, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और काफ़ी सारे क्लासरूम हुआ करते थे, और मेरे जैसे स्टूडेंट भी हुआ करते थे पहले। और यहाँ देखिए, यहाँ सामने डंकी है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ हमें स्कूल में पानी की तरस लगती थी, तो यहाँ हम पानी पीने के लिए आते थे। और ख़ास करके दोपहर में जब मध्याह्न भोजन हुआ करते थे, तो हम खाना खाने के बाद यहाँ बर्तन साफ भी यहाँ करते थे और पानी भी यहाँ पीते थे। तो जब दोपहर में यहाँ हम पानी पीने के लिए आते थे तो काफ़ी सारा झगड़ा हुआ करते थे। पहले मैं बर्तन साफ करूँगा, पहले मैं पानी पीऊँगा, वैसा बहुत सारा हमने झगड़ा किया था यहाँ। तो वो भी काफ़ी सारी यहाँ की भी यादें हैं। और धैर्य को लगा मुझे ये इसमें से पानी निकालना है, तो मैंने कहा कि वो भी मेरी स्कूल की तरफ पुरानी हो गई है, इसमें से पानी नहीं निकलता, तो उन्होंने छोड़ दिया। और वहाँ से थोड़ा आगे जाके हमारे गांव की गौशाला है, हमारे गांव की सारी गैया वहाँ रहती है। तो चलिए, आज मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। तो यहाँ देखिए, हमारे गांव की बड़ी सी गौशाला है और हमारे गांव में गैया भी बहुत सारी है। और यहाँ देखिए, हमें देखकर 2-3 गाय दौड़कर हमारे पास आई। हमारे गांव में पहले तो बहुत सारी गैया हुआ करती थी, लेकिन अब तो पता नहीं कितनी गैया होगी। लेकिन हमारे गांव का गौशाला बहुत ही बड़ा है और गौ माताओं को भी बहुत ही अच्छी तरह से रखते हैं।
तो ये था हमारे गांव का बड़ा सा गौशाला। और यहाँ देखिए मुझे और धैर्य को देखकर भाग के एक गैया आ गई है। और यहाँ अभी सारी गैया नहीं थी क्योंकि सब लोग ले गए होंगे घर। और गैया को देखकर धैर्य ने भी सारी बहुत मस्ती की। देखिए यहाँ धैर्य गैया के साथ खेल रहा है, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ सामने देखिए हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग शाम को शायद 6 बजे है और यहाँ बैठने के लिए आ गए हैं। तो जो भी निवृत्त लोग रहते हैं वो यहाँ बैठने के लिए आते हैं और हमारे गांव की शान बढ़ाते हैं। और गौशाला के सामने बड़ा सा एक कुआं है गांव में। तो यहाँ देखिए बहुत ही गहरा कुआं है और इसमें पानी भी नहीं है ज़्यादा। नीचे थोड़ा बहुत पानी है लेकिन अभी तो पानी नहीं है। और एक कुआं भी गांव के बीचों बीच ही है। सालों पहले इस कुएं का पानी हमने बहुत ही पिया है। तो ये है हमारे गांव का बड़ा सा कुआं। और थोड़ा आगे जाके सामने है हमारे गांव का झापा। और हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में गामनो झापो बोले छे। तो गांव के झापे में ही सामने यहाँ माही डेयरी है। तो गांव के सभी लोग यहाँ सुबह शाम दूध देने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तो कोई लोग नहीं आए। और गांव के बीचों बीच ये हमारा हनुमान दादा का मंदिर है। गांव की रक्षा करने के लिए यहाँ हमारे हनुमान दादा का मंदिर है। और सामने ये हमारी गांव की ग्राम पंचायत है। और गांव में यहाँ बीचों बीच नवरात्रि हुआ करती है। तो ये जो जगह पड़ी है सामने, यहाँ नवरात्रि हुआ करती है नवरात्रि के दिनों में। और ये हमारे गांव की मेन जगह है। और सामने ही हमारे गांव की ये देखिए ग्राम पंचायत है। और यहाँ इस साइड हमारे गांव का पुराना गांव है। काफ़ी सारे पुराने घर हुआ करते हैं यहाँ इस साइड। ये तो यहाँ देखिए नया बन गया है, लेकिन आगे पुराना गांव है हमारा। काफ़ी सारे पुराने घर है सामने। और सामने वाचरा दादा का मंदिर और राम मंदिर भी सामने है। तो मुझे श्रीफल लेना है, तो इस दुकान पे हम श्रीफल लेने के लिए आ गए थे। और आपको पता है इस साइड के घरों की तरह ये दुकान भी काफ़ी पुरानी है। ये हमारे गांव में नानजी भाई की दुकान हुआ करती है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो यहाँ ही नानजी भाई की दुकान पे ही आते थे और सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती है। पहले जब कोई दुकान पे कोई चीज़ नहीं मिलती थी वो यहाँ नानजी भाई की दुकान पे मिल जाती थी। और नानजी भाई आज मुझे सालों बाद देख रहे थे, तो मुझे पूछ रहे थे कि मैं आपको नहीं पहचानता, कौन है आप। तो मैंने बोला कि पहले मैं शूट कर लूँ थोड़ा, फिर मैं मेरी पहचान दूँगी। फिर मैंने मेरी पहचान दी तो नानजी भाई बहुत ही खुश हुए और पूछ रहे थे कहाँ रहती हो, क्या करते हो आप। फिर बाहर निकली तो नानजी भाई की वाइफ मासी मिल गए मुझे, और मासी तो मुझे पहचान गए थे और उनके घर बुला रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं दर्शन कर लेती हूँ, फिर मैं आपके घर आऊँगी। फिर मैंने भगवान के दर्शन किए, फिर मैं उनके घर गई थी। तो यहाँ देखिए ये हमारे वासरा दादा का मंदिर है। तो मुझे यहाँ श्रीफल वधरना था तो मैं यहाँ आ गई हूँ। जब भी मैं गाँव आती हूँ तो सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए आती हूँ। तो आज भी मैं यहाँ आ गई हूँ। और ये हमारे गांव में काफ़ी सारा पुराना मंदिर है वाचरा दादा का। तो आज मैं यहाँ दर्शन के लिए आ गई हूँ। मैं गांव में साल में एक बार आती हूँ, तो जब भी आती हूँ तो सारे मंदिर में दर्शन के लिए जाती हूँ। तो यहाँ मैंने भगवान को श्रीफल चढ़ाया। फिर मैं हमारे राम मंदिर सामने है, तो मैं राम मंदिर गई थी, तो वहाँ का भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो ये था हमारा वाचरा दादा का मंदिर। और मेरी तरह कोई और भी यहाँ आए थे। तो यहाँ देखिए कोई और भी यहाँ आए हैं। और यहाँ की मान्यता भी काफ़ी सारी है। तो यहाँ हमारा वाचरा दादा का मंदिर था गांव में। और इस जगह पे काफ़ी सारे छोटे छोटे और भी मंदिर है यहाँ। और यहाँ देखिए ये हमारे गांव का राम मंदिर है और कृष्ण मंदिर भी, दोनों मंदिर साथ में है। तो चलिए मैं आपको हमारे गांव के राम मंदिर और कृष्ण मंदिर का दर्शन करवाती हूँ। मैं अभी आई हूँ तो यहाँ लॉक लगा है, शायद आरती के टाइम खुला रहता होगा, लेकिन अभी तो लॉक है। तो यहाँ आगे जाके यहाँ 2 खांबियाँ हैं, लेकिन किसकी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी पुरानी ये भी है। जब मंदिर नहीं था तब भी ये यहाँ पुरानी ये दोनों खांबियाँ हुआ करती है। तो यहाँ देखिए ये कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति है यहाँ।
और सामने देखिए जो ऊपर फोटो लगी है वो पहले ये मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब तो यहाँ शायद 3-4 साल से नया बन गया है। यहाँ देखिए जो ये फोटो लगाई है वो पहले मंदिर तो नहीं था, लेकिन ये घर जैसा कुछ हुआ करता था। यहाँ राम मंदिर हुआ करता था हमारा, लेकिन उसको निकाल के यहाँ मंदिर बनाया गया है और मंदिर भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पुरानी वाली मंदिर की तस्वीर भी लगा दी है। जब हम दर्शन कर रहे थे तो एक छोटू आया और बोला कि चलिए मैं आपको लॉक खोल देता हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू, अब मैं अच्छे से दर्शन करूँगी। तो देखिए ये छोटू आया और लॉक खोल दिया और मैं खुश हो गई कि मुझे अंदर से दर्शन करने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए राधे कृष्ण की बहुत ही अच्छी मूर्ति है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बांसुरी हाथ में लेके कृष्ण भगवान की बहुत ही अच्छी मूर्ति है यहाँ, और साथ में राधा जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे ज़्यादातर राधा जी की और कृष्ण भगवान की मूर्ति बहुत ही पसंद है। और बाजू में और यहाँ देखिए लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी मूर्ति है, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं लड्डू गोपाल हमारे। और यहाँ देखिए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति भी यहाँ विराजमान है। देखिए बहुत ही, ये तीनों की मूर्ति भी बहुत ही अच्छी है, लक्ष्मण जी, राम जी और मैया सीता। और नीचे विराजमान है बजरंगबली। तो यहाँ हनुमान दादा की भी मूर्ति बहुत ही अच्छी है। और आज वस्त्र भी भगवान ने बहुत ही अच्छे पहने हैं, ग्रीन ग्रीन। तो ये तीनों की मूर्ति भी मुझे बहुत ही पसंद आई है। तो ये है हमारे सीता मैया, राम जी और लक्ष्मण जी। और यहाँ देखिए हमारे गांव वालों ने काफ़ी सुंदर मंदिर बनवाया है। यहाँ की पेंटिंग, यहाँ की डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा मंदिर बनवाया है। और यहाँ की पेंटिंग मुझे रियली बहुत ही अच्छी लगी। तो दोस्तों ये है हमारा गांव का राम जी का नया मंदिर, और साथ में राधा कृष्णा का भी मंदिर है। और यहाँ जन्माष्टमी के दिन बहुत ही रौनक हुआ करती है। तो हमारे गांव का ये राम जी का मंदिर आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ देखिए ये छोटू शाम की आरती के लिए दिया तैयार कर रहा है, और मैं पूछ रही थी कि आरती क्या तुम करोगे, तो बोल रहा था हाँ मैं आरती करूँगा। तो यहाँ शाम की आरती की तैयारी ये छोटू कर रहा है, और मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि इतने छोटे बच्चे भी भगवान की आरती करते हैं। और ये था हमारा राम मंदिर, और अब हम दूसरी जगह पे जाना है। तो आप भी हमारे साथ अभी भी जुड़े रहना। अभी हमें दूसरी जगह जाना है और अभी काफ़ी सारा हमें देखना है। तो दूसरे दिन में हमारे पीर बाबा का मंदिर है, गांव से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। तो आज गुरुवार था तो काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं, और जब वैशाख महीना होता है तो यहाँ काफ़ी सारी भीड़ हुआ करती है, और कहीं से लोग दर्शन करने के लिए और पीर बाबा की ध्वजा चढ़ाने के लिए आते हैं। और इस जगह की बहुत ही सारी मान्यता है, और हमारे गांव वाले यहाँ पीर बाबा को बहुत ही मानते हैं। तो चलिए आज मैं उसका भी दर्शन आपको करवाती हूँ। तो यहाँ देखिए अंदर आते ही यहाँ दोनों साइड काफ़ी सारे चूल्हे हैं, और यहाँ ही प्रसादी बनाते हैं, और यहाँ ही भगवान को धराते हैं, और यहाँ ही खाते हैं सब। और ये भैया दाढ़ बना रहा है, और दाढ़ इतनी अच्छी थी ना कि देखते ही पानी आ गया। और यहाँ देखिए यहाँ लड्डू की प्रसादी बन रही थी। आज गांव में एक छोटे बच्चे की ध्वजा चढ़ानी थी, तो यहाँ देखिए प्रसादी बन रही थी और लड्डू की प्रसादी बन रही थी। और यहाँ की लड्डू की प्रसादी इतनी अच्छी होती है ना कि ना पूछिए बात। मैं आपको आगे भी लड्डू भी दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए लड्डू बन रहा था और मैं उसको शूट कर रही थी। और मैंने भी धैर्य की ध्वजा चढ़ाई थी गई साल। और यहाँ देखिए लड्डू की प्रसादी बन रही है, और काफ़ी सारे लड्डू बने थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और मुझे श्रीफल वधरना था, तो यहाँ देखिए मैं श्रीफल के छिलके निकाल रही थी, और मैं दर्शन करने के लिए अंदर आ गई हूँ। और मैंने दर्शन भी किया और श्रीफल भी भगवान को धराया। और इस जगह की एक मान्यता भी है,
गांव के लड़के हो या लड़की हो, उसके घर बेटा आए तो उसको यहाँ ध्वजा चढ़ानी पड़ती है। तो मैं भी इस गांव की बेटी हूँ, तो मुझे भी धैर्य की ध्वजा यहाँ चढ़ानी थी, तो मैं कई साल यहाँ आई थी। तो यहाँ देखिए धैर्य ने भी दर्शन कर लिया है और मैंने भी दर्शन कर लिया है। और आज गुरुवार था तो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मैं लास्ट में दर्शन करने के लिए आई थी। तो यहाँ देखिए रामदेव पीठ की बड़ी सी छवि है यहाँ। तो हमारे गांव में यहाँ पीर बाबा की काफ़ी सारी श्रद्धा जुड़ी हुई है गांव में। और यहाँ हर साल जब वैशाख महीना आता है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। और इस साल भी 4-5 दिनों के पहले 3 दिनों का पाठ हुआ था यहाँ। और आज भी काफ़ी सारी बहनें यहाँ भजन भक्ति कर रही है, भजन कीर्तन कर रही है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये था हमारा पीर बाबा का मंदिर। तो आज हमने काफ़ी सारी भजन भक्ति कर ली, अब हमें प्रसादी लेनी है। तो यहाँ देखिए लड्डू भी बन गए और भगवान को भी धरा दिए हैं। तो यहाँ देखिए लड्डू देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ की प्रसादी लेने की बहुत ही मान्यता है। और यहाँ का लड्डू प्योर देसी घी में बनता है, तो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। तो यहाँ देखिए दाल भात, भजिया और आलू की सब्जी, साथ में ठंडी ठंडी छाछ और लड्डू खाने की और ही मज़ा है। तो यहाँ देखिए सारे जेंट्स प्रसादी लेने के लिए बैठ गए हैं और शौक से प्रसादी ले रहे हैं यहाँ। और फाइनली हमारी बारी भी प्रसादी लेने के लिए आ गई है। तो यहाँ हमने भी जम के प्रसादी ली है। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो यहाँ की प्रसादी बहुत ही मिस करती हूँ। तो फाइनली आज मुझे भी प्रसादी लेने का मौका मिल गया है। और यहाँ देखिए हमारे गांव की लड़कियाँ हाय बोल रही थी मुझे। तो यहाँ हमने बहुत ही मज़े से खाया। आलू की सब्जी थी, भजिया था, चटनी थी, दाल भात था और जम के हमने खाया। फिर खाने के बाद सामने हमारी आहिर समाजवाड़ी थी, तो यहाँ हम आ गए हैं। और ये हमारा समाज नया नया ही बना है, अभी पूरा काम फाइनल नहीं हुआ है। यहाँ देखिए कन्या रूम है, आगे जाके दूल्हा का भी रूम होगा शायद, मुझे पता नहीं है क्योंकि नई बनी है और काफ़ी सारी जगह में बनी है। तो देखिए वरराजानो रूम, और यहाँ रसोड़ू विभाग एक, और श्री आहिर समाज भंडारिया। तो ये है हमारा गांव का बड़ा सा समाज। यहाँ किसी का लगन हो, यानी कि किसी का मैरिज हो और कोई बुजुर्ग गुजर गए हैं तो उनकी अंतिम क्रिया भी यहाँ करते हैं। और काफ़ी सालों के बाद फाइनली यहाँ हमारा समाज बन गया है। और पीर बाबा के मंदिर के सामने ही ये पूरा समाज है। अभी तो कोई नहीं था, सिर्फ मैं और धीरे ही यहाँ आए थे। तो यहाँ देखिए काफ़ी विशाल जगह में यहाँ बनवाया गया है।
पहले जो भी प्रसंग हुआ करते थे तो घरों में ही हुआ करते थे, लेकिन अब जब भी छोटा जो भी प्रसंग छोटा सा क्यों ना हो वो भी यहाँ ही रखते हैं लोग। तो ये है हमारा समाज। और अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे गांव की बुजुर्ग दादी माँ। ये दादी माँ देखिए खुद का बर्तन साफ कर रही है। शायद उसकी उम्र 85 ईयर्स की होगी, ज़्यादा होगी शायद, मुझे पता नहीं है। लेकिन हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी उम्र में खुद का काम कर रही है। घर में ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपको नहीं करना है, लेकिन खुद का काम खुद ही कर रही है। मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हमारे जैसे लोग काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस दादी माँ इस उम्र में भी यहाँ देखिए पौधों को पानी पिलाने के लिए जा रही है। और मुझे देख के बहुत ही प्रेरणा मिल रही थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। घर के लोग बोल रहे थे कि हम मना करते हैं तो भी दादी माँ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, झाड़ू लगाते हैं और पौधों को पानी पिलाते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इसीलिए शायद इस उम्र में भी देखिए पौधों को पानी पिला रही है। तो रियली आज मुझे गर्व है कि मेरे गाँव में इस दादी माँ के जैसे बुजुर्ग है। हम 30-40 के हैं तो भी हम काम नहीं कर पाते, लेकिन वो पूरा काम कर रही है खुद का। तो ये था हमारा गांव। तो यहाँ देखिए मैंने ऊपर से भी वीडियो शूट करके आपको दिखा रही हूँ हमारा गांव। दोस्तों हम बड़े से बड़े शहर में क्यों ना रहते हैं, लेकिन जब भी हमें हमारे गांव आते हैं तो हमारी गांव की मिट्टी में हम खुल जाते हैं। जो सुकून हमें बड़े से बड़े शहर में नहीं मिलता वो हमें हमारे गांव में मिल जाता है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो यहाँ खूब सारा एंजॉय करती हूँ। और आज भी मैं यहाँ वेकेशन करने के लिए आई थी, तो सोचा क्यों ना मेरे गांव की झलक आपको भी दिखा दूँ। और दोस्तों ये मेरा गांव जामनगर ज़िले में आता है और तालुका खंबाड़िया, गांव भंडारिया। तो ये था हमारा पूरा गांव। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलूँगी। जय श्री कृष्ण।